1,500-2 हज़ार बंदर हैं हमारे यहाँ। ये खेल क्या रहे हो तुम? क्या है ये? पाविट्टा। पाविट्टा? पाविट्टा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज हम लोग आ गए हैं अपने घर। तो आज सैटरडे है, मुझे कुछ काम था बैंक में, तो आज 3rd सैटरडे है तो बैंक खुला हुआ है, तो बैंक का काम करके आया हूँ धामपुर। और फिर अब आ गए हैं घर। अब चलते हैं जंगल, तो वहाँ पे हो रही है धान की छिताई, तो आपको दिखाते हैं धान की छिताई कैसे होती है हमारे यहाँ। तो गाइस हमारे यहाँ ताश खेला जा रहा है। गाइस बच्चों ने तो खेलना स्टार्ट कर दिया अपने मैजिक में। ये इनका बहुत बढ़िया खेलने की जगह बनी हुई है। मैजिक खड़ा रहता है यहीं पे, खेलता रहता है पूरी दोपहर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ना कोई मतलब नहीं। गाइस जंगल चलते हैं, आपको जंगल घुमा कर लेके आते हैं। गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब चल रहे हैं जंगल। तो आपको दिखा देता हूँ रास्ता। पैदल का रास्ता बना हुआ है हमारे यहाँ से, सीधा वो गाँव के पीछे को निकल के सीधा खेतों में पहुँच जाएंगे। एकदम मुश्किल से 5 मिनट का खेत पे पहुँच जाऊँगा अपने घर के सामने। झोड़ है, बहुत तगड़ा झोड़ा है। तो इसमें ना ये पूरे अरंडी के पेड़ और ये खड़े हुए हैं। तो पूरा इस टाइम इसमें पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि सफाई नहीं हो रखी। कई बार सफाई करवा दी इसकी, लेकिन हर 6 महीने में यही हो जाता है इसमें। और ये जंगल का रास्ता है हमारा। तो हमारे ये समझ लो ये हमारे घर का रास्ता है, और ये हमारे घर के पीछे से होते हुए जंगल के रास्ते गया है। तो गाइस ये आगे यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हमारे गाँव का यानी गाँव की बाउंड्री ख़त्म। तो यहाँ से जो बसीगत है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। ये भी हमारे खेत है, ये हमारे बड़े ताऊ जी का है, ये बीच में जो है छोटे वाले ताऊ जी का है, और ये जिसमें ये लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं ये हमारा है। तो यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। ये देखो पूरा तार लगा रखे हैं खेतों के चारों तरफ, बेड़ाबंदी कर रखी है। ये इसलिए कर रखा है ना, हमारे यहाँ ना बहुत जानवर हो गए हैं, ठीक है। लोग गाय छोड़ने लगे, बछड़े छोड़ने लगे, तो बहुत ज़्यादा पशु हो गए हैं जो कि पूरी खेती ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए लोगों ने चारों तरफ ना अपने अपने खेतों के चारों तरफ ये पूरा बेड़ाबंदी कर रखी है, तारबंदी कर रखी है, ठीक है। ये पूरा तारबंदी इस तरीके से कर रखी है, केवल एक जाने आने के लिए मेड़ छोड़ रखी है, जिससे कि लोग अपने खेत पे जा आ पाएँ बस। आजकल क्या है ना गाइस, गांव में भी लोग अपना दूध पीते हैं, ठीक है। दूध पी के बछड़ा छोड़ दिया, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय छोड़ दी। गाय लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उनका दूध पी रहे हो, ठीक है, आप उनको ऐसा क्यों छोड़ रहे हो? आप पालो उनको, ठीक है। अगली बार ज्ञापन होगी वो फिर से दूध देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये क्या तरीका है कि दूध पिया और छोड़ दिया, ये गलत। देखो गाइस धान कटा पड़ा है, और ये छीतने के लिए उधर वो छीतने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, काट भी रहे हैं, इकट्ठा भी कर रहे हैं छीतने के लिए। गाइस मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी कभी एकदम से बादल हो जाते हैं, तो कभी धूप हो जाती है, ठीक है। तो बारिश पड़ने का डर है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, धान काट रहे हैं, और धान काटने के साथ साथ इकट्ठा कर रहे हैं, और अगले दिन ही छेद दे रहे हैं, जिससे कि यानी अपना वो निकाल ले रहे हैं, धान निकाल ले रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ जो धानों की छिताई होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने देखा उस तो वहाँ पे पैरों से करते हैं छिताई, हमारे यहाँ पैरों से नहीं होती। हमारे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। से काटना पड़ रहा है, पानी आ गया था क्या यहाँ? बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा तो। हाँ हाँ, अच्छा, ओहो, ये तो बहुत बहुत नुकसान हो गया यार। इसमें पुराल भी पशु खाएंगे नहीं ये, क्योंकि सड़ गई। बस यहाँ पे क्या ना, जो यहाँ पे किनारे पे जोड़ है, तो मैं आपको जोड़ दिखाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, बरसात में पानी भर जाता है, यानी खेतों का पानी जाता है, बारिश का पानी जो आता है तो पूरा खेतों में, आसपास के खेतों में फैल जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखो आप, इसमें सिंगाड़े पड़े हुए थे पहले, ठीक है। इस जोड़ में ना पूरे चारों तरफ के खेतों का पानी आके पानी आ जाता है पहले, तो इसमें इकट्ठा होता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तो आसपास के खेतों में फैल के पूरा नुकसान कर देता है। आपने ये देखा, ये सामने जो भाई साहब काट रहे हैं, ठीक है, पूरा यहाँ पे कितनी ऊंचाई से काट रहे हैं, पूरा ये सड़ चुका, ढह गया, और उसमें पुराल सड़ गई। अब ये ना पुराल बेकार हो गई, ना पशु खाएंगे ना कोई खरीदेगा इसको। अपने खेतों में आ गए हमने ना, इस बार क्या किया था, सारे खेतों में अपने सारे पॉपुलर भरवा दिए थे, और पॉपुलर के बीच में हमने यहाँ धान लगवा दिए थे, ठीक है। तो हमारे धान कट चुके हैं और पुराल रखी हुए, और कल छित भी गए हैं, देख रहे हो आप, ये
ये रखी पुराल तो, और छिद के चले गए घर। मुंजी निकल के घर चला गया, यानी धान निकल के घर चला गया। मैं दूसरे खेत में चलता हूँ जहाँ पे मुंजी की छिताई हो रही है। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे यहाँ छिताई होती है। तो हमने ये क्या किया ना, हमने देखो पॉपुलर भी लगाए थे और इस बार ये ढैचा भी लगा दिया था हमने, ठीक है, जिससे कि खाना बनाने के लिए लकड़ी भी हो जाएंगी। देखो गाइस, इस तरीके से हमारे यहाँ छिताई होती है जो आप देख रहे हो। ये देखो वहाँ पे ड्रम रखा हुआ है बीच में, और उस ड्रम पे मार मार के वहाँ पे छिताई की जाती है, और इस तरीके से हमारा धान निकाला जाता है, अलग किया जाता है जो आप छेद रहे हैं। जिनके यहाँ खेत में ये छिताई हो रही है मुंजी की धान की, ठीक है, तो ये हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, हमारे परिवार के ही हैं ये रहे, और इन्हीं की मुंजी की छिताई हो रही है। ये देखो ये ट्रैक्टर आया हमारी पराली लेने। तो ये वाली पराली ना हमने बेच दी, ये वाली, तो ये ट्रैक्टर आया है लेने और ये पराली भर के ले जाएगा। तो चाचा ये वाले ये वाला कौन सा धान है? 1000 है। 1001? ये खड़ी ना इसका होना। और ये बासमती है क्या? ना, यो भी 1000, यो भी 1001 है। अच्छा, बासमती ना बोया किसी ने? बासमती तुम्हारी थी, हमारी थी। अच्छा, तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। ये तो पका हुआ है, छितरा है। मैं आपको खड़ा हुआ पेड़ दिखाता हूँ 1001 का चावल का। गाइस ये है, आप देख रहे हो पौधा कितना लंबा है इसका, 1001 का। बिल्कुल लगता है ऐसा ही है जैसा आपका जो चावल का दाना होता है ना, जैसा बासमती का दाना होता है, बिल्कुल ऐसा ही दाना होता है। लेकिन पेड़ देखो इसका कितना लंबा होता है। आप ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पास में जाके, ठीक है। गाइस ये देखो यहाँ आ रहा है, कम से कम 4 फुट का है, 3.5 फुट का मान के चलो। 3.5 फुट का पेड़ है ये, जो ये आप देख रहे हो। बासमती 1001 चावल राइस वो है, 1000 वैरायटी है इसकी, 1001 इस पेड़ की। और ये बिल्कुल दाना बिल्कुल बासमती जैसा होता है इसका चावल का। तो ये जो छितरी है, ठीक है, ये यही वाली है, और ये खड़ा हुआ है अभी, पका नहीं है कुछ पार्ट ये, तो ये अभी काटा नहीं है। और गाइस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं अपने, हमारे खेत उसमें ना, खेत में एक जोड़ा बना हुआ है, उसमें अपने आप ही कमल के फूल होते हैं, और इतने इस कदर होते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा। कोई तो खेती करता है लेकिन इसमें अपने आप ही होते हैं पूरा चारों तरफ। ये जो आप देख रहे हो काले काले, ये जो गाइस इन्हीं कमल गट्टों से मखाना बनाया जाता है। गाइस ये है, देखो ये पूरा पूरा जोड़ भरा पड़ा है इससे, कमल के फूल से। तो उधर भी देखो, आप उधर देखोगे तो आ भी रहा है कमल का फूल, एक देखो वो सामने। सुबह सुबह ज़्यादा खिले हुए मिलते हैं, इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम तो लगभग 4 बज रहे हैं शाम के, तो इस टाइम में नहीं मिलेगा। तो गाइस इसमें जोड़ में एक वो है सीसी पड़ी हुई। तो पिछली बार हमारे यहाँ पानी आया था गंगा, तो उसमें बह के आ गई थी, तो उसमें 5 रुपये पड़े हुए। तो क्या है, गाँव वगैरह में टोटके बहुत होता है। गाइस मैं ना अब आपको गन्ने का खेत दिखाता हूँ। अब गन्ना बिल्कुल तैयार हो चुका है इस टाइम, और अक्टूबर एंड आ गया है, तो अब नवंबर में मील स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन गन्ना कटना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको पूरा गन्ना दिखाता हूँ। देखो पूरा गन्ना तैयार हो चुका है एकदम कटने के लिए। तो गाइस वैसे तो गन्ना कटना स्टार्ट हो गया है, छिलना स्टार्ट हो गया है, तो अभी पावर करेसर चलने स्टार्ट हो गए हैं, तो लोग वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे इस टाइम शायद 320 रुपये कुंटल गन्ना चल रहा है, ठीक है। तो वो लोग अभी मिठाई बना रहे हैं उसको ले लेके, और करेसर में चीनी में आते हैं, वो छोटी मील समझ लो करेसर को। लेकिन जो एक्चुअल में मील जो चलेगी, वो चलेगी नवंबर के फर्स्ट वीक में, और तब जाके पर्ची वगैरह आनी स्टार्ट होगी, और उसके हिसाब से तोलाई होगी। तो एक पर्ची 16 कुंटल की बनती है, ठीक है। तो इस बार पिछली बार का जो रेट था वो शायद 325 था। अब देखते हैं इस बार का जो रेट होगा कितना डिक्लेयर होगा, कितना गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो ये जो पावर और करेसर होता है, ये समझ लो कि जैसे एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल वाला सिस्टम होता है, वैसे ही होता है। तो मील वाला जो होता है प्राइवेट, यानी जो रेट तय करती है वो गवर्नमेंट करती है, बट रेट जो पावर का और करेसर का है वो उसके ओनर के हाथ में होता है कि वो क्या ले रहा है, ठीक है। अगर आपको देना है गन्ना तो दो, नहीं देना तो मत दो, तो ये सिस्टम होता है। तो गाइस मुंजी की छिताई हो गई है पूरी। अब थोड़ा सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के बाद यानी जो इसका कूड़ा है मोटा मोटा, वो कूड़ा साफ़ करके और कट्टों में भर दी जाएगी। ये कंटर कोई लाए थे मुंजी की वो किस हिसाब से हो रही है? ये 3 हिस्सा हमारे, यानी 1 कुंटल पे नहीं, किस तरीके से 3 हिस्सा मतलब? अब सुबह सुबह 1 कुंटल हुई, 4 कुंटल हुई जैसे। हाँ 3 हमारी, 1 कुंटल लेंगे।
अच्छा, पुराल वैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादा पुराल जलाते नहीं है। पुराल खाने में यानी पशुओं के खाने में प्रयोग में आ जाती है, लेकिन और क्योंकि हमारे यहाँ धान इतना होता नहीं है, और पंजाब वगैरह में क्या होता है, धान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। भाई वहाँ पे तो ज़मीनें 500-500 बीघे हैं एक एक सरदार पे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे भाई इतनी पुराल कहाँ लेके जाएंगे, तो वहाँ पे वो लोग पराली को जला देते हैं। तो इसलिए, और उसी का जो पोल्यूशन है वो दिल्ली दिल्ली एनसीआर में आता है। तो आजकल मुंजी उड़ाते हैं ना कोई भी। हाँ, से वैसे तो सेलर में निकलने हैं, सेलर में साफ हो जाएगा सब। सेलर वाले भी 14 मना कर रहे हैं। गाइस दूसरा ट्रैक्टर भी आ गया। अब इनकी मुंजी छिद गई हमारे चाचा की, तो उसका भी, उनके जो मुंजी है उन्होंने भी बेच रखी है, तो उसको उठाने वाला भी ट्रैक्टर आ गया दूसरा। ये ट्रैक्टर आ गया, तो ये आप उठा के ले जाएंगे। तो ये गाइस जो ले रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, तो भी ये पुराली खरीदते हैं ना, पुराली खरीदने वाले क्या करते हैं, अब ये पुराली खरीद कर ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और चट्टे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जैसे गेहूँ घाया जाता है, उसको उस तरीके से घा के भूस बना लेंगे उसका, और फिर उस भूस को बेचेंगे। तो इस तरीके से ये लोग कमाई करते हैं पुराली खरीद के। तो ये अब जगह जगह ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ भाई छिताई हो रही है धान की, और वहाँ से फिर तय कर लेते हैं कि भाई हाँ कितने में दे रहा, और उठा के ले जाते हैं। आपको दिखाता हूँ मेन रजहमार में कुछ हमारे यहाँ ना सब कुछ होता था, आलू प्याज सब कुछ, मटर वटर सब कुछ भूनते थे हम। लेकिन ये जो राम जी की फौज देख रहे हो ना, ये आज की डेट में हमारे यहाँ कुछ नहीं होने देती, सब सत्यानाश कर रखा है, गन्ना तक नहीं होने देते। इसलिए ये बेड़ाबंदी और करंट, ठीक है, चारों तरफ लगाया जाता है। ये देख रहे हो आप, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक ये समझ लो कि बहुत कम है, कम से कम 1000 1,500 2,000 बंदर हैं हमारे यहाँ। तो गाइस मैं तो आ गया घर वहाँ से, जंगल से, ठीक है। और देखो गाइस बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, काकू बंशु आके फिर सुबह के 10 बजे आए, और तब से ना ये घर के अंदर केवल एक बार गए हैं, वो भी मम्मी ने इसकी ज़बरदस्ती बुलाया था। ये खेल क्या रहे हो तुम, क्या है ये? पाविट्टा। पाविट्टा। आजकल कुछ ना सब खेलते हैं, कौन सा गेम लड़कियों का है, कौन सा गेम लड़कों का, कुछ नहीं है। अब तो सब गेम सब खेलते हैं। चोट लग जाएगी ऐसे जंप करेगा तो कल की तैयारी चल रही है, एक दिन का भगवान बनाने की तैयारी है। गाइस देखिए आज डिनर के लिए बन रही है सिंगाड़े की सब्जी। क्या हुआ बेटे? और खराब करके रख दी हन्नू ने खराब कर दी बंदूक, कोई बात नहीं ले आना। तो गाइस रात के 8:30 बज रहे हैं, और अब डिनर कर लेते हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आप बताना कि आपको गांव का ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। धान की जो छिताई है वो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।